एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उसका नाम है सुदामा। गरीबी सी लाचार, भिक्षा मांग करके लाते हैं, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आहा, पत्नी एक दिन दौड़ती दौड़ती सुदामा जी के पास में आई। पतिदेव, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ कीजिए। क्या करें, जो है सो है। पत्नी कहने लगी, एक बार प्रीतम मेरे तुमने हमसे यूं कही, श्री कृष्ण बतलाओ सखा, नहीं याद पति तुमको रही। एक बार आपने कहा था मेरे बालापन का मित्र है कृष्ण, तुम चले जाओ और कृष्ण से कुछ मांग करके लाओ। सुदामा जी रोते रोते कहने लगे, मैं कैसे चला जाऊं, शरीर में ताकत नहीं है, बीमारी फट रही है, चला नहीं जा रहा, और फिर अपने मित्र के यहां जाऊंगा तो कुछ मुझे ले जाना होगा। पत्नी कहने लगी, उसका प्रबंध मैं कर रही हूं। पत्नी अपनी सहेली के पास में पहुंच गई और बोली, मेरा पति जा रहा है, कुछ दे दो। मना कर दिया, है नहीं, गरीबी में कोई किसी का नहीं है। जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए, पर विपत्ति पड़े पर कोई नहीं। दुख में कोई नहीं। एक संग की सहेली से थोड़े से चावल ले आई, 3 मुट्ठी चावल लिया, कपड़े की पोटली में बांधा, सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा जी को पकड़ाया। सुदामा जी लंगोटी पहन करके, रस्सी हाथ में लेके, एक लोटा हाथ में लेके चले जा रहे हैं। जहां पैर रखते हैं वहीं की खून की फुहार से जगह बिगड़ जाती है। जहां पैर रखते हैं वही जगह बिगड़ जाती है। चले जा रहे हैं, परेशान हैं। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, रो रहे हैं, क्या करें, चला नहीं जाता। हे प्रभु, इस भक्त को बुला लीजिए। हे प्रभु, इस भक्त को बुला लीजिए, तेरे लिए पागल है, इसको बुला लीजिए। तेरे लिए पागल है, इसको बुला लीजिए। हे प्रभु, इस भक्त को बुला लीजिए।
दास पागल चला आ रहा है, तेरा दास पागल चला आ रहा है, तेरा दास पागल चला आ रहा है, तेरा दास पागल चला आ रहा है, प्रेमों के शब्द दो लेके आ रहा है, हे प्रेम के शब्द दो लेके आ रहा है, इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए। आज रो रहे हैं, बैठ गए ब्रज के नीचे। अच्छा, सुदामा जी बूढ़ा बड़ा शरीर है, सो गए, नींद आ गई। बड़ी सुंदर कथा, करुणामयी है ना। नींद आ गई, सो गए। और मेरे ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं। सुदामा जी को वृक्ष के नीचे से उठाया, द्वारकापुरी में छोड़ दिया। सुदामा जी के नेत्र खुले। सुदामा जी कहने लगे, हम तो वृक्ष के नीचे सो रहे थे, यहां कैसे आ गए? बूढ़े बड़े हैं ना, बूढ़ा बड़ा व्यक्ति बड़ी जल्दी भूल जाता है, भूल गए। नगर के व्यक्तियों से पूछने लगे, ये कौन सा नगर है, ये कौन नगर है? द्वारकापुरी। ओहो, द्वारकापुरी का नाम सुना प्रसन्न हो गए। हम तो द्वारकापुरी आ गए ना। भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाई, काना, ओ मेरे भैया काना। द्वारपालों को क्रोध आया, हमारे प्रभु से अपशब्द बोल रहा है, काना। कृष्ण नहीं कह रहा, नंदलाल नहीं कह रहा। जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, वो जो आए वो बोल देता है, हंसले भी, मजाक भी कर ले। बाबा तुम कौन है? मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूं। द्वारपाल हंसने लगे, हमारे प्रभु के बड़े भाई ऐसे हैं जो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और प्रभु राजा हैं। इस कलयुग के अंदर व्यक्ति चमड़ी के ऊपर पहनने वाले वस्त्रों से तुम्हारी औकात पता करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। चमड़ी, ये चमड़ी, इसके ऊपर पहनने वाले वस्त्रों से तुम्हारी औकात। अरे भगवान, लेकिन प्रभु कैसा है पता है? तुम कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लो, लेकिन ढांचा वही रहेगा जो भगवान ने बनाया है, वही ढांचा, क्योंकि वो नहीं बदलता, तुम बदल जाते हैं। ढांचा वही रहेगा। आज आहा, द्वारपाल भगवान के पास में पहुंचे। प्रभु कोई भिखारी लग रहा है और वो आपको अपना छोटा भाई बताता है कि नाम क्या है, कि सुदामा। ओह, भगवान पीतांबर को धरती पर पटकते हुए भागने लगे। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लगा लिया, फिर छोड़ दिया, मेरा भाई आ गया। अंदर ले गए। आहा, जब अंदर ले गए, चंदन की चौकी पर बिठाला। तुम माताओं, कोई ब्राह्मण आता है ना तो चरण धोती हो, गुरु आता है तो चरण धोती हो, विद्वान आता है तो चरण धोती हो। ये किसने सिखाया? मेरे प्रभु कृष्ण ने। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
जब ब्राह्मण आया, भगवान ने दो रूप से उनका स्वागत किया। एक तो उनको बड़ा मानते थे, एक ब्राह्मण। चंदन की चौकी पर बिठाला और अपनी पत्नियों से कहने लगे कोई पात्र लेकर के आओ, भाई के चरण धोने। पत्नी पात्र में जल ले आई। भगवान ने उनके चरणों से हाथ लगाया, खून की फुहार निकली। भगवान रो गए, नेत्रों से आंसू आ गए। अंग में अंग में हाथ धरो हरि ने, छूटिए रुद्र की पिचकारी। रुक्मिणी बिचारी कांप गई, प्रभु ऐसी गति क्यों तुमने डारी। नेत्रों से आंसू, सुदामा के चरणों को नेत्रों के आंसुओं से धुला दिया। जानते हो प्रेम, प्रेम सीखना है तो ठाकुर जी की कथा सुन लेना। मर्यादा में रहना है तो राम की कथा सुन लेना। त्याग करना है तो शिव जी को देख लेना, और रक्षा करनी है तो विष्णु को पुकार लेना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्या सीखना चाहते हैं? न तो विष्णु की संगत सीखी, न कृष्ण का प्रेम सीखा, न राम की मर्यादा, न शिव का त्याग सीखा, तो कलयुग के अपवित्रता के रास्ते सीखा, तो दुष्टों की संगत सीखी, तो बुराई सीखी, तो दूसरे को नीचे दिखाना सीखी, तो दूसरे का अपमान सम्मान करने की दृष्टि जो समझ लेगा वो कृष्ण का सच्चा भक्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी। आहा, सुदामा जी को चारपाई पर बिठाला। सारी पत्नी आई, सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सबने पैर छुए। चावल की पोटली यहां रखी है सुदामा जी, लेकिन शर्म की वजह से दे नहीं रहे। शर्म लग रही है ना, महलों में क्या दिखाऊं। पोटली को खींच लिया, खोला चावल, 2 मुट्ठी खाए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्या सारा कुछ ब्राह्मण को दे दोगे? क्या? हाँ, विश्व में जहां भी ब्राह्मण जाएगा उसको भिक्षा मिलेगी और उसका सम्मान होगा। विद्वान ब्राह्मण का अपमान करने वाला मेरा अपमान करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संत का अपमान भगवान का अपमान, ब्राह्मण का अपमान भगवान का अपमान। इतना कह दिया भगवान। जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बनवा दी। 7-8 दिन बाद सुदामा जी कहने लगे हम जाएंगे कि जाओ। भगवान मजाकी तो हैं। भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन पहले ही महल बनवा दिए, सोने से घर भरवा दिया, महल भरवा दिया, लेकिन चलते समय सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी सोचने लगे हमें कुछ नहीं दिया, दुखी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का क्या है, भिक्षा ही तो जीवन है। अगर कुछ नहीं दिया तो ब्राह्मण का आत्मा रोती है। चल दिए सुदामा जी, कुछ नहीं दिया। भगवान ने जल्दी से उनको इतना बुद्धि घुमाई कि वो सुदामापुरी पहुंच गए। जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी। आहा, बोले हम तो फिर दोबारा द्वारकापुरी आ गए।
लेकिन द्वारपाल से पूछा कौन किसकी नगरी है कि ये सुदामा। कौन सुदामा? कि वो कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। आहा, धरती पर बैठ करके अकेले रोने लगे। कैसा है रे तू, ऐसे प्रेम करता है, बताता नहीं है क्या दे रहा, समझाता भी नहीं है, इतना प्रेम करने वाला है क्या? सच्चा प्रेमी बता के नहीं देता, सच्चा दानी दिखा के नहीं देता, सच्चा सेवक दिखा के सेवा नहीं करता, सच्ची भक्ति चिल्ला के नहीं की जाती। जो जिब्या से भगवान का भजन निकल गया वो भगवान के हृदय पर जाके लिख जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा जी की पत्नी आई, सुदामा को देखा, चरण धो के चरणामृत लिया, दोनों रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से गरीबी हमारी दूर करी है, इसी प्रकार से कलयुग में अगर तेरा सच्चा भक्त है तो इन दोनों भक्तों की कसम है, उनकी गरीबी का अंत कर देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अपने लिए हम नहीं मांग रहे, भक्तों के लिए मांग रहे हैं।